दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर, बढ़ते कोरोना के मामलों के बीच आम आदमी पार्टी ने लिया बड़ा फैसला, यूपी की सभी चुनावी रैलियां करनी रद्द। आपको बता दें कि बढ़ते कोरोना मामलों को ध्यान में रखते हुए राजनीतिक दलों ने भी अपनी चुनावी रणनीति में बदलाव किया है। अब कोरोना के मद्देनजर यूपी में आम आदमी पार्टी ने अपनी सभी रैलियां और अपनी सभी सभाएं स्थगित करने का फैसला लिया है। 8 जनवरी को बनारस में होने वाली केजरीवाल गारंटी जनसभा अब वर्चुअल होगी। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ऑनलाइन इस रैली को संबोधित करेंगे। वहीं बनारस में 8 जनवरी, साहिबाबाद में 9 जनवरी और गाजियाबाद में 10 जनवरी को जेवर नोएडा की जनसभा को भी स्थगित कर दिया गया है। और बड़ी खबर, पंजाब में पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत ने किया बड़ा ऐलान। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री के पंजाब दौरे के दौरान हुई सुरक्षा में चूक मामले को लेकर भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत का बड़ा बयान सामने आया है। एबीपी न्यूज के साथ बातचीत में राकेश टिकैत ने कहा कि ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार की मिलीभगत है। उन्होंने कहा कि 120 किलोमीटर का रूट पीएम नरेंद्र मोदी को ऐसे ही तय नहीं करना चाहिए। राकेश टिकैत ने कहा कि कांग्रेस सरकार का ये कहना है कि वहां पर कम भीड़ थी, इसलिए सड़क का मार्ग लिया और वापस लौटने की तैयारी थी। आगे किसानों का एक प्रदर्शन था, लेकिन प्रदर्शन रोड जाम करने का नहीं था। उन्हें पता लगा कि पीएम मोदी आ रहे हैं तो वो सड़क पर आ गए। ये जिम्मेदारी पंजाब सरकार की भी बनती है कि उन प्रदर्शनकारी किसानों से बातचीत की जाती। साथ ही इन्हें भी ऐसे ही एयरपोर्ट से निकलकर ये तय नहीं करना चाहिए था कि ऐसे ही बाई रोड चल दें। पंजाब सरकार और केंद्र सरकार ने सियासी लाभ लेने के लिए ये काम किया है। आपको बता दें कि किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि पीएम मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं हैं। पीएम मोदी को किसी ने बंधक नहीं बनाया। पंजाब सरकार को बातचीत कर किसानों को हटाना चाहिए था। दोनों पार्टियों को सिर्फ वोट चाहिए। राकेश टिकैत ने कांग्रेस नेताओं का हवाला देते हुए यह भी कहा कि पीएम मोदी के कार्यक्रम में भीड़ नहीं थी और कुर्सियां खाली थी, जिसकी वजह से पीएम मोदी वापस लौट गए। और बड़ी खबर, पीएम मोदी की सुरक्षा में हुई चूक की जांच के लिए पंजाब सरकार के बाद अब एमएचए ने भी बनाई कमेटी। आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। आपको बता दें कि पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक का मामला काफी गर्माता जा रहा है। वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में मामले को उठाया है। उन्होंने चीफ जस्टिस के सामने मामला रखते हुए कोर्ट से घटना पर रिपोर्ट लेने की मांग की। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में पीएम मोदी की सुरक्षा में हुई चूक के मामले को आज के पहले के मामले के रूप में लिस्ट किया है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रमना, जस्टिस सूर्यकांत और हेमा कोहली की बेंच मामले की सुनवाई करेगी। ये कार्यवाही आज से शुरू होगी। फिलहाल लॉयर्स वॉइस नाम की संस्था ने सुप्रीम कोर्ट से घटना पर रिपोर्ट लेने और दोषियों पर कड़ी कार्यवाही का निर्देश देने की मांग की है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला पहुंच गया है। पीएम मोदी की सुरक्षा में बड़ी चूक हुई है, इसको लेकर अब सुप्रीम कोर्ट भी एक्टिव हो गया है, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट आज से मामले की सुनवाई करेगा। और बड़ी खबर, पीएम नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर नवजोत सिंह सिद्धू ने पीएम मोदी पर बोला हमला। बोले किसान 1.5 साल से रुके थे, लेकिन आप 15 मिनट में ही परेशान हो गए। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंजाब दौरे के दौरान सुरक्षा में हुई चूक को लेकर राजनीति पूरे तरीके से गर्मा चुकी है। वहीं पंजाब प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने उन पर करारा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि किसान 1 साल से अधिक समय तक दिल्ली की सीमाओं पर कृषि कानूनों की वापसी की मांग पर बैठे रहे, लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करीब 15 मिनट तक रुकना पड़ा तो वो इससे ही परेशान हो गए। ये दोहरा मापदंड क्यों है मोदी जी? आपने कहा था कि आप किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, लेकिन उनके पास जो कुछ भी था वो भी आपने छीन लिया। बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक की घटना के बाद देश भर में जहां बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता पंजाब सरकार पर हमला बोल रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस के नेताओं ने भी मोर्चा सवाल लिया है। कांग्रेस के नेताओं की ओर से लगातार पीएम मोदी पर सवाल उठाए जा रहे हैं। इस घटना को लेकर एक तरफ गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है, तो वहीं दूसरी ओर इस मामले में रणजीत सिंह चन्नी सरकार एक्शन में दिखाई दे रही है। पीएम मोदी के साथ हुई सुरक्षा चूक मामले में पंजाब सरकार ने हाई लेवल कमेटी बनाने का फैसला किया है। ये कमेटी 3 दिन में रिपोर्ट देगी। पीएम मोदी की सुरक्षा चूक का मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच गया है। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी।
और बड़ी खबर, पीएम मोदी की सुरक्षा चूक मामले में 16 पूर्व डीजीपी समेत कई आईपीएस अफसरों ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को लिखी चिट्ठी की बड़ी मांग। ये आपको बता दें कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा की चूक मामले में 16 पूर्व डीजीपी सहित 27 आईपीएस अफसरों ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को चिट्ठी लिखी है। पत्र में प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान पंजाब में तथा कथित प्रदर्शनकारियों के साथ मिलकर पंजाब सरकार द्वारा जानबूझकर और योजनाबद्ध सुरक्षा चूक की तत्काल कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। इस सूची में पंजाब के 2 पूर्व डीजीपी पीसी डोगरा और एपी पांडे सहित कुल 16 डीजीपी शामिल हैं। सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए चिट्ठी की कॉपी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी भेजी गई है। पूर्व आईपीएस अधिकारियों ने भी खत में लिखा है कि मीडिया रिपोर्टों से साफ पता चलता है कि ये न केवल राज्य सरकार द्वारा प्रदर्शित एक बड़ी लापरवाही है, बल्कि राज्य के पदाधिकारियों की स्पष्ट भागीदारी प्रतीत होती है। इसी के परिणाम स्वरूप सुरक्षा उल्लंघन की ये भयावह घटना हुई है। आगे खत में पूर्व अधिकारी लिखते हैं कि हम आपसे इसलिए संपर्क कर रहे हैं कि इस देश के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। पत्र में लिखा गया है कि राज्य की एजेंसियां बहाना बना रही हों और मुख्यमंत्री के स्तर पर भी प्रधानमंत्री के मार्ग को लेकर विरोधाभासी बयानबाजी हो रही हो, जिसे तथाकथित प्रदर्शनकारियों ने ब्लॉक कर दिया था। ये समझ में नहीं आता है कि प्रदर्शनकारियों को मार्ग के बारे में पता कैसे चला, जिसकी जानकारी केवल राज्य पुलिस अधिकारियों और दूसरों को भी पता नहीं होती। आईपीएस अधिकारियों ने चिट्ठी में एबीपी न्यूज की क्लिप का भी हवाला दिया है। खत में लिखते हुए पूर्व आईपीएस अधिकारियों ने कहा कि टेलीविजन चैनलों और प्रिंट मीडिया में वीडियो को स्पष्ट रूप से दिखाते हैं और कोई भी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर मौजूद नहीं था, बल्कि आश्चर्यजनक रूप से पुलिस अधिकारी तथा कथित प्रदर्शनकारियों को हटाने के प्रयास करने के बजाय केवल चाय का आनंद ले रहे थे, जो इनके इरादों को साफ साफ बता देता है। आपको बता दें कि इन्होंने सख्त कार्रवाई की मांग की है। अगली बड़ी खबर, पंजाब की घटना को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बताया ड्रामा, बीजेपी ने कहा कांग्रेस के खूनी इरादे। ये आपको बता दें कि पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक की चर्चा लगातार देश की सबसे बड़ी खबर बनी हुई है। देश के केंद्रीय मंत्रियों से लेकर कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों, विपक्ष के लोग और बीजेपी नेता लगातार मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इस घटना को दुखद बताते हुए पंजाब सरकार को जिम्मेदार ठहराया है, जिसके बाद पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी सफाई दी है। आपको बता दें कि आज कांग्रेस शासित राज्य के मुख्यमंत्री भी चन्नी के समर्थन में अब खुलकर आ गए हैं और अब पीएम मोदी की सुरक्षा में हुई चूक के बारे में खुलकर बात कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि पीएम मोदी ने राजनीति चमकाने के लिए ऐसा किया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर में कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जिस अंदाज में पीएम मोदी के ऊपर आरोप लगाया, उसके बाद छत्तीसगढ़ बीजेपी के नेता मुख्यमंत्री पर हमलावर हो गए हैं। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि जब मौसम खराब था तो पीएम मोदी का प्लान बनाने वालों ने प्लान क्यों बनाया? ऐसा प्लान बनाने वालों ने पीएम मोदी की जान को जोखिम में क्यों डाला? पीएम मोदी की जहां सभा होने वाली थी वहां पर भीड़ नहीं थी, वहां केवल 700 लोग इकट्ठे थे। पीएम मोदी सिर्फ राजनीति चमकाने के लिए ऐसा कह रहे हैं कि मैं जिंदा लौट आया, पंजाब सरकार को बर्खास्त करना चाहिए, इसकी चर्चा चल रही है। लेकिन छत्तीसगढ़ के झीरम घाटी में 2013 में नक्सल हमले में कांग्रेस की पूरी पीढ़ी समाप्त हो गई, तब सुरक्षा कहां थी? आज चुनाव सिर पर है और पीएम मोदी को लोगों की सहानुभूति चाहिए, इसलिए सहानुभूति पाने के लिए इतना नीचे उतर जाएंगे। पीएम मोदी की सुरक्षा में कोई चूक नहीं होनी चाहिए, ये घटना महज ड्रामा है। आपको बता दें कि पीएम मोदी की सुरक्षा पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान के बाद बीजेपी आग बबूला हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने ट्वीट कर लिखा कि देश के पीएम नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ड्रामा बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप क्रोनोलॉजी समझिए, कांग्रेस के ये खूनी इरादे हैं। रमन सिंह ने कांग्रेस से सवाल करते हुए यह भी कहा कि क्या कांग्रेस शासित राज्यों की जिम्मेदारी सिर्फ गांधी परिवार की सुरक्षा है? कांग्रेस का घिनौना खेल बेनकाब हो गया है। इधर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और विधायक ब्रजमोहन अग्रवाल ने भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की प्रतिक्रिया पर जवाब दिया है। ब्रजमोहन ने कहा कि अगर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के झीरम में हुए नक्सल हमले के पीछे सुरक्षा की बात कर रहे हैं तो वे 3 साल से मुख्यमंत्री हैं। भूपेश बघेल तो कहते रहे हैं कि झीरम के गुनहगार उनकी जेब में हैं। अगर ये सच है तो कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? पीएम मोदी की सुरक्षा पर एक मुख्यमंत्री का ये कहना कि ये सब राजनीति के लिए किया गया है, ये घटिया बयान है। अगली बड़ी खबर, पंजाब के उप मुख्यमंत्री ओपी सोनी ने लगाए मोदी जिंदाबाद के नारे, वीडियो हो रहा वायरल। ये आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले का पंजाब में एक हाईवे पर करीब 15 मिनट तक रुके रहना सुरक्षा में एक बहुत बड़ी चूक माना जा रहा है। इस मामले
मामले में पंजाब में बीजेपी कार्यकर्ताओं में काफी विरोध देखा जा रहा है। इसी बीच एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है, जिसमें पंजाब की कांग्रेस सरकार के एक शीर्ष मंत्री को सड़क पर विरोध कर रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच में घिरे होने पर पीएम मोदी के नाम का जाप करते हुए देखा गया। दरअसल पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फंसने के कारण सुरक्षा में सेंध लगने को लेकर तीखा राजनीतिक विवाद शुरू हो गया है। इस बीच पंजाब में बीजेपी कार्यकर्ता सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच अमृतसर जा रहे पंजाब के उप मुख्यमंत्री ओपी सोनी की कार को रोक बीजेपी कार्यकर्ताओं ने घेर लिया। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ता काफी आक्रामक नजर आए और उन्हें जय श्री राम के नारे लगाते देखा गया। आपको बता दें कि पंजाब के उप मुख्यमंत्री ओपी सोनी खुद को बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच घिरा पाकर काफी परेशान नजर आए। वहीं वायरल हो रहे वीडियो में उन्हें अपनी कार से बाहर निकला मोदी जिंदाबाद के नारे लगाते देखा गया, जिसके बाद ही बीजेपी कार्यकर्ताओं का गुस्सा शांत हुआ और उन्हें ओपी सोनी को वहां से जाने का रास्ता दिया। पंजाब सरकार जहां इस मामले में प्रधानमंत्री की सभा में भीड़ नहीं होने के कारण बताकर प्रधानमंत्री के वापस लौटने की बात कर रही है, तो वहीं केंद्र सरकार और सत्तारूढ़ बीजेपी ने पंजाब सरकार पर पीएम मोदी की जान को खतरे में डालने का आरोप लगाया है। अगली बड़ी खबर, चुनाव से पहले किसानों के लिए योगी आदित्यनाथ ने दिया बड़ा तोहफा, घरेलू और ट्यूबवेल बिजली बिल में मिलेगी 50% की छूट। जी आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले सूबे की योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने किसानों के निजी नलकूप और ट्यूबवेल के बिल में 50% की छूट की घोषणा कर दी है। इसकी जानकारी उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से ट्वीट करके दी गई है। यूपी सरकार की ओर से ट्वीट में लिखा गया है कि योगी सरकार ने किसानों की सुविधा और समृद्धि के लिए निजी ट्यूबवेल की बिजली दरों में वर्तमान दरों के सापेक्ष 50% छूट देने का निर्णय लिया है। आपको बता दें कि अब ग्रामीण इलाकों में 1 रुपए प्रति यूनिट बिजली दी जाएगी, वहीं शहरी इलाकों में 3 रुपए प्रति यूनिट बिजली दी जाएगी। वहीं फिक्स चार्ज पहले 70 रुपए था मीटर का, अब वो 35 रुपए होगा। आज यदि शहरी क्षेत्र की बात की जाए तो शहरी क्षेत्रों में मीटर का फिक्स चार्ज 130 रुपए था, जो कि अब मात्र 65 रुपए लिया जाएगा, यानी कि पूरे तरीके से बिजली के दाम आधे कर दिए गए हैं। बता दें कि यूपी की बिजली कंपनियां 1 लाख करोड़ के घाटे में है। सरकार पहले ही 11,000 करोड़ की सब्सिडी दे रही है। अब किसानों और आम उपभोक्ता को 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त देने का वादा हो रहा है, यानी कि अब यूपी सरकार जल्द ही 300 यूनिट तक बिजली बिल्कुल फ्री देगी। इसके लिए सरकार को 24,000 करोड़ का इंतजाम और करना होगा, यानी कुल मिलाकर 35,000 करोड़ की सब्सिडी का इंतजाम करना होगा। लेकिन जहां पर चुनाव जीतने की होड़ होती है वहां तर्क नहीं देखे जाते। वादा करने वाला पिछले इतिहास भी नहीं देखता है। बीजेपी राज्य में बिजली के दाम मात्र 24% बढ़े हैं, जबकि सपा राज्य में बिजली के दाम 50% बढ़े, यानी जो सरकार में आया उसने आम जनता की परवाह किए बिना बिजली के दाम बढ़ा दिए। उत्तर प्रदेश में बिजली चोरी से होने वाला नुकसान बड़ा मुद्दा है, लेकिन उसकी भरपाई बिजली के दाम बढ़ाकर आम उपभोक्ता से की जाती है। अब जब पार्टियों को जनता के दरबार में जाना है तो सस्ती बिजली याद आ रही है। सस्ती और मुफ्त बिजली जैसे जैसे मुद्दा बनता जा रहा है, वैसे वैसे बीजेपी को भी इसी तरीके के वादों पर उतरना पड़ सकता है। आपको बता दें कि फिलहाल उत्तर प्रदेश में बिजली के दाम आधे कर दिए गए हैं, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली मात्र 1 रुपए प्रति यूनिट मिलेगी, वहीं शहरी क्षेत्रों में 3 रुपए प्रति यूनिट मिलेगी। अब जो मीटर का फिक्स चार्ज है ग्रामीण इलाकों में मात्र 35 रुपए आएगा, और वहीं शहरी इलाकों की बात की जाए तो इसका 65 रुपए आएगा, यानी कि योगी आदित्यनाथ ने अब बिजली के बिल पूरे तरीके से आधे कर दिए हैं। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोविड मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।